हेलो गाइस, कैसे आप सभी। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, आज हम पेटीकोट को रेफरन करना यानी कि पेटीकोट को सही करना सीखेंगे। साइज़ का कैसे करते हैं रेडीमेड पेटीकोट को, वो सीखेंगे। आपको अगर सिलाई नहीं आती है फिर भी आप आराम से सीख सकते हो, घर पे सही कर सकते हो। आपको बाहर पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये है बेल्ट। इस बेल्ट को ओपन करना है, हमें खोलना है। लेकिन अब सबसे पहले हम अपनी लेंथ देख लेंगे। अपने पेटीकोट की लेंथ ले लेंगे, फिर इसकी देख लेंगे इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 38। तो हमें कितना चाहिए वो देखना है। हमारे पेटीकोट की लेंथ है 33। और जो कमर होगी, कमर इसी के अकॉर्डिंग रखनी है, क्योंकि जितना बेल्ट होगा उतनी ही कमर लगेगी। छोटी करने से कोई मतलब है नहीं। आप उसमें प्लेट्स लगा के या डाट लगा के छोटा किया जा सकता है। तो ये 41, ये 33 तो लेंथ हो गई और 41 कमर हो गई। फिर अब हम इसको अच्छे से, ये देखो ये बेल्ट है, इसको हम खोलेंगे अच्छे से। इसको पहले खोल देना है इस तरीके से। बेल्ट को खोलने के बाद इसको पेटीकोट को इस तरीके से बिछा देना है। ये देखो ये मैंने खोल दिया है। ये पूरा बेल्ट अलग कर दिया है। बेल्ट को अलग करके रख देना है। उसके बाद इस तरीके से पेटीकोट को 4 पार्ट में करके बिछा देना है। फिर हमारी लेंथ कितनी आई थी, 33 आई थी ना। तो अब हमें 33 लेनी है। ये पेटीकोट था 38 का, यानी कि 38 इंच का। तो हमें 33 इंच हमारी लेंथ है। 1 इंच का मार्जिन रखें, हमें 34 इंच यानी कि 34 इंच कटिंग करना है। मार्जिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने पेटीकोट की जितनी लेंथ ली है उतनी ही कटिंग कर दो, फिर वापस वो बेल्ट लगेगा तब आपका छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। ये मार्क करने के बाद जो छोटे छोटे मार्क लगाते हैं ना हम, उसको सबको मिला लेना है। इन सबको मिलाने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये देखो ये इतना एक्स्ट्रा कटिंग हो रहा है। कटिंग हो गया। अब हम साइड में से जो ओपन रखते हैं ना, वो 3 इंच पे मार्क करेंगे और ओपन रखेंगे। अब हम इसको सिलेंगे, स्टिच करेंगे। बेल्ट लगाना है वापस। ये देखो ये ओपन है, ये इसको हम लॉक लगाकर सही कर देंगे ताकि आगे तक खुले नहीं। ये देखो 3 इंच पर लॉक लगा लेंगे हम, क्योंकि वो ज़्यादातर देखते हो ना आप, लॉक लगाते नहीं है तो फिर वो खुल बड़ा होता जाता है, तो फिर इसीलिए आसानी से खुलेगा नहीं है। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने जो कमर कटिंग की थी उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। हम कमर कटिंग करते हैं तो जो पहले वाली कमर थी वो छोटी थी, और अभी जो कटिंग किया है तो उसमें बड़ी हो गई है। तो हमें 1-1 इंच के या हाफ इंच के, जितनी बड़ी हुई है आप देख लेना मेज़रमेंट करके कि कितनी बड़ी है और आपकी बेल्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हाफ इंच से सभी कलियों में छोटी छोटी प्लेट्स लगा देनी है। टक्स लगाते उसी तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ ना, हर कली के बीच में प्लेट्स लगाना, ये इस तरीके से। ये इस तरीके से। अगर आप बोलोगे कि ऊपर से क्यों कटिंग किया आपने, नीचे से भी तो मोड़ सकते थे। नीचे से हम मोड़ेंगे ना तो इसका घेर कम हो जाएगा, फिर घेर कम हो जाएगा तो उठने बैठने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए ऊपर से कटिंग करके ही इसको सही किया जाता है। अगर आपके 1 इंच या 1.5 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप नीचे से ओढ़ कर या पलट कर छोटा कर सकते हो।
अदरवाइज आपकी थोड़ी 3-4 इंच की प्रॉब्लम हो कि 3-4 इंच छोटा बाहर करना ठीक है कराते तो तो फिर गाइस आपको ऊपर मिनिमम से ही 50 कटिंग रुपीज़ तो करना देने पड़ेगा। पड़ते हैं। सो ये तो ये इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कमर बड़ी हो गई है तो आप कलियों में और यहाँ टक्स लगाने के बाद आप कलियों में थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा सकते हो, इससे कमर आपकी बराबर हो जाएगी। ये देखो, ये इस तरीके से हमने पहली सिलाई यानी पहले स्टिच कर ली है। एक स्टिच करने के बाद हमें बेल्ट को अंदर की तरफ लगाना है, बाहर की तरफ नहीं। जो उल्टा है ना, उल्टी साइड में बेल्ट को सबसे पहले अटैच करना है। ये हो गई। अब हम लेंगे बेल्ट को अटैच करेंगे उल्टी साइड में। ये देखो, ये लगे हैं ना टक्स। अब आप है ना मेज़र करके देख लो अपने पुराने पेटीकोट से, या फिर उस जो आपका कमर बेल्ट था ना, उस बेल्ट से मेज़र करके देख लो कि बराबर हो गया है। अगर बराबर हो गया है तो उसके बाद अटैच कर लो। ये इस तरीके से हमें बेल्ट को उल्टी साइड में सबसे पहले स्टिच करना है। तो आप सबसे पहले पेटीकोट को उल्टा करोगे, उसके बाद उल्टी साइड पे इस तरीके से बेल्ट को लगाओगे। बेल्ट और पेटीकोट दोनों एक ही साइड में रहने चाहिए। अच्छे से इसलिए बता रही हूँ, जिनको सिलाई नहीं आती है वो भी इजीली अपना पेटीकोट सही करके बेल्ट लगाकर इजीली बनाकर घर पे पहन सकता है। यही हम बाहर ठीक करवाने जाते हैं तो वहाँ 50 रुपीज़ तो लेते ही लेते हैं मिनिमम। तो उससे अच्छा है कि हम घर पे ही सही कर लें। ये देखो, ये इस तरीके से ये बेल्ट फिक्स हो गया। देखो बराबर हो गया है ना। अब हम बाहर की तरफ इसको इस तरीके से, देखो इस तरीके से बाहर की तरफ पलटेंगे। ये मार्जिन बाहर अंदर रहना चाहिए ना, बाहर वाला मार्जिन जो दिख रहा है ना वो अंदर रहना चाहिए। और इस तरीके से पलटेंगे, ये देखो। और यहाँ पे स्टिच करेंगे, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसको ज़्यादा किनारी पे लगानी है, ऐसे नहीं हो कि इधर उधर चली जाए। आराम से जिस तरीके से किनारी पर है उसी तरीके से हमें धीरे 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 स्टिच कर लेनी है। और ये मार्जिन वगैरह बाहर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है गाइज। ये यहाँ पर हम लॉक लगा लेंगे। 2 बार निकाल दो आप, लॉक लग जाएगा। मशीन को 2 बार घुमाओगे ना तो लॉक लग जाएगा। ये देखो, ये हमारा बेल्ट बना है। अब हम यहाँ पे सेकेंड स्टिच भी करेंगे। सेकेंड स्टिच हमें थोड़ी सी दूरी करनी है। उसका क्या है कि सेकेंड स्टिच का यही है कि उसमें थोड़ा लुक आता है कि हाँ अच्छे तरीके से हो रखी है, जिसको हम वीआईपी लुक बोलते हैं ना, वही लुक आता है। इसीलिए सेकेंड
सिलाई लगानी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अगर नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप एक सिलाई करके भी उसको सही कर सकते हो, बट उसका अच्छा अगर फिनिशिंग लानी हो तो उसमें 2 सिलाई आपको लगानी पड़ेगी। तो गाइस इस तरीके से हमारा पेटीकोट रेडी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।